our videos are on. I am audible. I think video also on. I think. Yeah, the videos Ashish, on. can you look up to this, please? You are looking in a mobile or you are on laptop? No, I am from I laptop am on only. my mobile. Namrata. Yeah, my videos No, are I on. am on my mobile only. In mobile you scroll that thing. Those Scroll that. dots, no? Then you'll be able to Yeah, the videos scroll are it. on. Okay. Yeah, I got those. Okay, I heard. Hi, Mr. Praveen. He is from Yeah, hi. SPD Architects, and I'm really sorry I wasn't able to see you. So I did not thought that you have been connected over here. He is also something like you can relate to everything regarding design. Mr. Praveen has given you a very good innovations and good ideas which you can look up to his profile anyway, right? So we can take it Thanks. forward. Okay. So I would request Mr. Ashish to address the questions which we are like already facing and we want to address it. First off, all a very warm good evening to all friends, all panelists, members, and our इंटीरियर ग्लोबल टीम. मैं पैनल भी देख रहा हूँ थोड़ा सा, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक हैंड राइज करे या चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं अगर किसी को वीडियो या ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आता है. तो पॉइंट इज दैट कि हम सब जानते हैं कि हम लगभग 45 से ज्यादा दिनों से हम अपने घरों में बंद हैं, और आज की जो कंडीशन है वो हम किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की थी अपने पूरे लाइफ काल में. आई थिंक मुझे लगता है संदीप सर की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज ये दिन आया है कि इस टाइप का कुछ हमें फील करना पड़ रहा है ना. इससे पहले आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा हमारी लाइफ में. तो लाइक पीपल आर क्लोज इन हिज होम बेसिकली, और वो बेसिकली अभी अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं. मतलब कई बातें हैं जो कि वो बोल भी पा रहे हैं और कई ऐसी बातें हैं जो वो बोल भी नहीं पा रहे हैं किसी से. नो डाउट सबके साथ कुछ ना कुछ इश्यू है, लेकिन लोग उसको कैसे कन्वे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई भी उनका माइंडसेट नहीं है. क्या सिचुएशंस आगे आने वाली है, ये पैंडेमिक कितना आगे जाने वाला है, इसमें किसी का कोई अभी प्रेडिक्टेबल हम नहीं निकाल सकते. पॉइंट इज दैट कि सबसे पहले मैं अपने इंटीरियर ग्लोबल टीम को भी थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि इस टाइम में उन्होंने ये पूरा इवेंट अरेंज किया है. उन्होंने देखा कि लाइक इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं बेस्ट. तो उनकी तरफ से ये आइडिया है कि लाइक हम क्यों ना एक इंडस्ट्री की डॉट्स को कनेक्ट करें. हम एवरी सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री, लाइक वो डिजाइन हो या मटेरियल सप्लायर्स टीम हो या रियल एस्टेट सेगमेंट हो, हम सभी को कनेक्ट करें और बेसिकली एवरी डॉट्स ऑफ कॉर्नर ऑफ इंडस्ट्री हम वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे लोग डिस्कस कर पाए सारी चीजें. एज यू ऑल नो कि इंटीरियर ग्लोबल इज अ मैगजीन जो कि हम लगभग 25,000 प्लस कॉपीज ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड करते हैं. कुछ कॉपीज हमारी दुबई एंड चाइना फौजान मार्केट में भी जाती हैं. राइट. बेसिकली हम इस पूरी कन्वर्सेशन को 1-to-1 रखेंगे, लाइक ऐसा कि जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं 1-to-1 सामने, तो जिससे जितने भी लोग इस चीज को वॉच कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो वो एज अ पर्सनली ले पाए, मतलब चीजों से कनेक्ट हो पाए. और हमारा क्वेश्चन भी रैंडमली रहेगा, हम किसी से भी नॉर्मली बात करेंगे. पूरा एस्पेक्ट जो इस टॉक का है वो बेसिकली डिजाइन रिलेटेड इंडस्ट्री, रियल एस्टेट रिलेटेड इंडस्ट्री, एंड आगे हम किस टाइप का या फिर जो अपकमिंग डिजाइनर है, जो स्टेबलिश डिजाइनर है, उनको किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या आगे इंडस्ट्री कैसे मूव होने वाली है, हमारा टॉपिक उनमें हम ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इस कन्वर्सेशन को. मेरा एक सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा आप लोगों से कि क्या लगता है आफ्टर कोविड-19 क्या बड़े चेंजेस होने वाले हैं रियल एस्टेट सेक्टर एंड डिजाइन इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में बेसिकली. संदीप सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा. क्वेश्चन एकदम अभी का लाइव बर्निंग क्वेश्चन है. वो तो सबको पता है कि सिंस 45 डेज सब हम लोग एकदम लॉकडाउन में बैठ गए हैं एंड वी हैड बीन ऑलवेज ऑन द मूव. सो पीपल वर ऑलवेज वंडरिंग कि ये कभी रेस्ट लेते नहीं है इन दिस इंडस्ट्री, एंड नाउ सडनली हम लोग सब पूरा एकदम लॉकडाउन में आ गए हैं. The impact will be tremendous on our industry. As you all know, interior industry is a little, luxurious segment. It's not a need-based segment. आज बिल्डर जो फ्लैट देते हैं उसमें रेसिडेंट चाहे तो डायरेक्टली भी जा सकते हैं, लेकिन पीपल हैव टेस्ट, दे हैव थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा रहता है तो दे डू सम इंटीरियर, दे डू चेंजेस एंड ऑल. बट नाउ इन दिस सिनेरियो पीपल विल थिंक ट्वाइस बिफोर चेंजिंग एनीथिंग because due to this lockdown 45 days every business is suffering.
So people won't have that much cash flow and etc. And our industry is more into cash. So impact तो जबरदस्त होने वाला है. जो sites बंद है वो अगर चालू भी होंगे तो it will take some time because laborers also mostly जैसे हम देख रहे हैं migrate हो रहे हैं, they are going to their native place, और as soon as some arrangement will be done, they will flee away. So चालू करने के बाद भी थोड़ा initial impact तो रहेगा. Material supply में भी there will be issues, and the biggest issue will be the payments. All payments will be delayed or rather postponed for unlimited time, and due to that, the pace of the work will definitely suffer. This as far as running sites are concerned. If you talk about new sites, definitely new sites के लिए तो बहुत time रखना पड़ेगा. Because people will wait and watch कि क्या देखते हैं 5-6 महीना लगेगा normalize होने में. Then people may think वो भी need based होएगा. ऐसा luxury वाला segment है तो we will be definitely hit. It's like that. Definitely. मैं यही पूछना चाह रही थी इस चीज पे. करेक्ट. सभी ये नो डाउट ये कंसर्न है कि ये हमारा इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर जो सेगमेंट है वो बेसिकली नो डाउट लग्जरी सेगमेंट पे बिलोंग करता है, और आज के टाइम में सबसे बड़ी जो कमर टूटी है वो नो डाउट एक एंटरप्रेन्योर की टूटी है, लाइक कि जो बेसिकली एक फर्म रन करता है, कुछ एम्प्लॉयज होल्ड करता है, कुछ उसके पास एसेट्स हैं, तो अभी किसी प्रकार का ट्रेड नहीं हो रहा है मार्केट के ऊपर. तो रोहित सर मैं आपसे बेसिकली जानना चाहूंगा कि लाइक बेसिकली कैसे इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है, लाइक कि अभी हम सबके कांटेक्ट में होते हैं, कई लाइक हम अगर एक डिजाइनर है तो हमारे कांटेक्ट में कई बिल्डर्स होते हैं, कई टोपी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कई कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो आई थिंक डेली बेसिस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं. तो बेसिकली उन पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है आफ्टर लॉकडाउन या इस समय पे लॉकडाउन के टाइम पे अकॉर्डिंग टू यू? एक चीज ये है कि हमारी इंडस्ट्री वैसे भी अच्छे स्टेट में थी नहीं, वैसे 2020 या 18 उतना एक्सपेक्ट वीडियो नहीं कर तू बता रहा वीडियो जैसे नहीं थे सामने. हां बस ये आओ से नहीं मेरे चेंज दिया है ऐसे लग रहा था, लेकिन दिस इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड. और अगर देखा जाए तो वी फॉल इनटू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. मोस्टली लेबर जो है वो ओवरलैपिंग है पूरे एग्रीकल्चर के और पूरे कंस्ट्रक्शन, और इस अभी फिलहाल वी आर इन द मिडिल ऑफ इट. इस इम्पैक्ट के बाद तो शायद जो छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स या कारपेंटर्स उनके लेबर जो है वो शायद ना रुके यहाँ पे, उसकी वो एक थोड़ा सा फियर है. सेकंड है कि जो अगर बहुत ही स्किल्ड लेबर है वो अगर रुकते भी है उनका जो सपोर्टिंग सिस्टम होता है तो ये सब स्पेकुलेशंस है. अभी थिंग्स आर लुकिंग बैड राइट. जो भी इसमें शामिल है वो बेसिकली अपना म्यूट करके रखे वॉइस. सभी लोग म्यूट पे क्लिक कर दें एक बार, सिर्फ वही बात करें, अनम्यूट करें जिनको जो भी पैनलिस्ट में है अभी फिलहाल के लिए. लास्ट में हम उनको टाइम देंगे जिसमें वो अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं आप, और उसके ऊपर भी अगर किसी की डाउट्स है तो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. यस प्लीज. यस सर प्लीज कंटिन्यू. नो सो इवन व्हाट संदीप सर वाज सेइंग इज वेरी एक्यूरेट कि फिलहाल हम लोग बीच में हैं. एक बार ओपन होने के बाद और वक्त भी ऐसा है कि शायद समर होके मॉनसून आता है, तो मॉनसून में अपनी इंडस्ट्री वैसे भी थोड़ी सी स्लो होती है. यस यस तो क्योंकि वो आफ्टर जाने के बाद ही थोड़ा देगा. दिस इज व्हाट आई फील. या ये एक बड़ा इशू रहेगा क्योंकि आफ्टर समर सीधा रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है और पूरी आर्किटेक्चर इंडस्ट्री या बिल्डरशिप इंडस्ट्री पूरा काम बंद रहता है इस टाइम पे. नो डाउट सभी को पता है, ये आज से नहीं पहले से होता हुआ है. तो कुछ इंटीरियर्स के प्रोजेक्ट छोड़ के आई थिंक नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना थोड़ा सा डिले हो सकता है, और ये आफ्टर दिवाली या फिर दिसंबर तक जा सकती है. यस पूर्णा मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? यस यस प्लीज. यस मैम. No, it's okay. You can continue. No, you can continue. You can continue. दिस इज द मेन इशू. एक बड़ा पॉइंट अभी मार्केट पे आ रहा है कि लाइक सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. लाइक सभी का एक पॉइंट है कि जितने भी डिपार्टमेंट है वर्क फ्रॉम होम करें और वहां से ही सस्टेन करें अपने आप को और काम को प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ाएं. तो बेसिकली अपनी इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम कितना लगता है फिजिबल है? प्रवीण सर मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पॉइंट को लेकर. I think it is very much possible in our industry. Work from home तो कर ही सकते हैं. पहले भी अगर मतलब I think अभी ऐसे सिचुएशन है कि rather than having a big offices and big property for the offices, we can very much go for the work from home. और आप जिस सेटअप में बैठे हैं ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है. Yeah, absolutely.
और अभी इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट नॉर्म्स कि कैसे वो लेबर्स के द्वारा या हमारे इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी आर सी कि फार्मर्स को सपोर्ट हो रहा है, इसको सपोर्ट हो रहा है, बिकॉज देयर आर सम एसेंशियल सर्विसेज, नॉन एसेंशियल सर्विसेज, बट आवर इंडस्ट्री इज समथिंग लाइक अ लग्जरी सेगमेंट। सो उसको अभी गवर्नमेंट कैसे ये करेगी, कैसे लेबर्स को प्रोवाइड करेगी, मतलब पॉइंट ये है कि लेबर कैसे लाया जाए अभी साइट पे। अभी तो वर्क फ्रॉम होम, लेकिन सब पेपर पे तो काम नहीं होता, ऑन पेपर से ऑन साइट जाना पड़ता है। तो ऑन साइट जाने के लिए लेबर्स भी लगेंगे, वो सब इक्विपमेंट्स लगेंगे, सब लगेंगे। तो आई डोंट नो अब वो कैसे करेंगे अभी। तो इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द नॉर्म्स कि हाउ मेनी पीपल कैन वर्क टुगेदर, 10 पीपल और 15 पीपल। तो उसके ऊपर सब डिपेंड है। मतलब बाकी के अभी लेबर्स अभी स्टेट्स क्रॉस कर गए, नाउ द स्टेट बाउंड्रीज आर आल्सो क्लोज। सो अभी ये जब खुलेगा, आई थिंक मे बी आई हैव आल्सो अग्रीड टू रोहित आल्सो कि मे बी आफ्टर मॉनसून द थिंग्स विल बी क्लियर। और अभी जो पीरियड है मॉनसून का वो थोड़ा स्लैक पीरियड भी रहता है। आफ्टर दिवाली इट विल टेक टाइम, इट विल स्टार्ट। सो अगर दिवाली तक अगर पिक्चर क्लियर हो जाती है रिगार्डिंग द लेबर्स एंड द गवर्नमेंट नॉर्म्स, आई थिंक वी कैन बैक ऑन ट्रैक। सर आपने बताया कि बेसिकली हमें भी जैसे पता है कि इस फील्ड पे, हमारी कंस्ट्रक्शन फील्ड पे सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड लेवल रहती है। लाइक हम वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, वो डेली बेसिस पे डिपेंड रहते हैं। लाइक वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आई कैन से। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कैसे कर सकती है, कैसे करेगी, इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार होगी? बेसिकली उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे वो उनको कुछ बेसिस गवर्नमेंट की तरफ से मिल पाए? संदीप सर, आपका इस इंडस्ट्री पे एक्सपीरियंस हम सबसे आई थिंक ज्यादा है, तो थोड़ा सा आप इस बात को क्लियरली आप थोड़ा सा कह पाएंगे प्लीज? एक्चुअली देखिए, जैसे आपने बताया कि अपना इंडस्ट्री मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। वंस अपॉन अ टाइम फिल्म इंडस्ट्री भी टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, बट देन इट गेन एंड नाउ इट हैज बिकम अ ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सिमिलरली अपने फील्ड में भी ये सब आना चाहिए, बिकॉज दैट इज ट्रू। गवर्नमेंट की एड वगैरह के लिए अनऑर्गेनाइज्ड है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट के जो काम करते हैं, जो टर्न की जॉब लेते हैं, उनके लेबर वगैरह सब रजिस्टर्ड होते हैं, बट नॉर्मल हाउस के घर के काम या छोटे इंटीरियर्स, वो सब में ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होता है। बट इट विल कम। सी नाउ वी आर डूइंग कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स इन बिग बिल्डर्स, बिग प्रोजेक्ट्स लाइक राहेजा, ओबेरॉयज। तो वहाँ लेबर को आने के लिए भी सब पूरा पास सिस्टम रहता है, जिसमें उनका इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, एंड देन एवरी डिटेल हैज टू बी गिवन. So that is as far as society is concerned. But as a whole also this should be done. All the contractors should be trained, or rather informed, that they should have their laborers insurance and everything should be organized. And some muster kind of thing should be done, I think. Yeah, ये एक पॉइंट हो सकता है। पूर्वा मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि लाइक इस आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोविड-19 क्या इम्पैक्ट होगा कस्टमर्स का? लाइक जो हमको प्रोजेक्ट, हम जिनके साथ ट्रेड करते हैं, जो हमें प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो उनका माइंडसेट क्या होने वाला है और क्या सोचेंगे लोग अपने लाइफस्टाइल को लेके या लिविंग स्टैंडर्ड्स को लेके? क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा अकॉर्डिंग टू यू? Ashish, can you hear me? Yeah, yes, sure. Yeah. As Sandeep bhai mentioned and Praveen, what he said is absolutely fine and right. But there are a few views that I also would like to share, if you don't mind. Is that if we are looking at the pandemic, the effects of the pandemic as of now in the interior design industry, definitely it has been a little, the weightage has come down. But there are other sides to it also. As post pandemic, we will see a different perspective of design in terms of residences जो है अलग तरीके से energized होंगी, because we will have to see a lot of flexibility that has to be imparted. As in, for example, a simple dining space is used for meals, but later on it will be converted into a workstation or workplace, whatever. So it's like जैसे हम लोगों के ड्रामा के sets change होते जाते हैं. So your residences will have to be energized in different way. The spatial organization will be have to address in different manner. Of course, in the clients, the mindset of the clients, they will be more focused on investing their revenue or in design primarily to the space where they spend their time the most. So primarily it will be residences more in most of the cases.
So that's how I see it. That they will. That's how we have to align ourselves to the nature and the universe as per the need of the hour right now. So there shall be a lot of residences that will have to be compartmentalized and be addressed in a different fashion. Yeah. As Rohit per sir, my can you sense. add something? What Purva madam is saying is a very creative and very possibility that will happen. For it to happen, only the time that it goes, मतलब वो जो वक्त जाएगा Yeah. स्लो डाउन का उतना ही खाली वो होगा नहीं, उसके बाद में वो what madam is saying might happen. And the way we are saying, if I see my background is something else, but in future people might What's want your to background? have a Rohit, what's your background? sliding window. That's it. I would like to have a background which Praveen is having. So in that case, you know, people will have that kind of a mindset that I want to have that kind of a interchanging, flexibility flexible design. Jesse, So Jesse, I just want have to to add wait in. till it gets over, and you know, Yeah. have the people to have the kind of mindset to have the interior gets done. Ashish, I want to add in something more. Yeah, please, ma'am. Is that I just saw it like this. Just I think that way. I don't know. It must be just something absurd. But like nature के 3 parts होते हैं. तो nature जो होता है create करता है, gives birth. It nurtures also. And the end comes to a fall and destroys. So nature is the strongest. We come from there. We have to go back over there. So we at this hour, as these the social media platforms, the entire world has come together to showcase their talents, connect, and for so many other things like the what y'all have devised as of now. So why not use this technology, smart technology, to upgrade our homes and uplift human lives? Because that's the most critical and primary factor, because that's where we come from. So I feel we need to align ourselves with Mother Nature and universe and go as per the need of the hour. That's what I feel. Yeah, great. Totally. I believe it too. या बेसिकली पॉइंट जो एक नया पॉइंट था, अभी मैंने प्रवीण सर से वो पॉइंट पे डिस्कस किया था कि लाइक वर्क फ्रॉम होम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे इतना सही साबित होगा या नहीं, क्योंकि अभी हम वर्क फ्रॉम होम पहले हमारी लाइक हम जिस भी फॉर्म से बात करते हैं जहाँ जाते हैं, लाइक हम एक हमारी ड्राइंग को लेके हम काफी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लाइक कई ड्राइंग में तो हम साल या घंटों बैठ के काम करते हैं. तो अभी लाइक सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम हो रही हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमारी डिजाइन जिसमें हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, जिसकी हम एक लाइन या एक कॉपी भी हम ऐसा नहीं वेस्ट करना चाहते कि लाइक वो कहीं और फ्री फॉरवर्ड हो जाए, तो वर्क फ्रॉम होम उतना सेफ होगा, आई थिंक. क्या लगता है प्रवीण सर? डेफिनेटली आई डोंट थिंक एनी इशू इन दैट. मतलब कंप्लीट करने से मतलब है, मतलब अभी आपने को टाइम नहीं है, मतलब इट इज आई थिंक 10 साल पहले 5 साल पहले ऐसा कॉन्सेप्ट आया था कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे, इट विल बी एडेड टू इंडस्ट्री, टाइम बचेगा, ट्रैफिक जैम बचेगा, लेकिन नोबडी टुक अस सीरियसली. नाउ द सिचुएशन ऐसा आया कि वी हैव टू डू वर्क फ्रॉम होम. नाउ यू कैन सी, यू कैन डू कॉन्फ्रेंसेस कॉल, यू कैन डू 1-to-1 विद दिस जूम मीटिंग्स. आई थिंक इंटरेक्शन लेवल जो है, इंटरेक्शन मीटिंग जो है वो बढ़ गई है. यू कैन से इंफॉर्मेशन गिव एंड टेक वो एक्चुअली बढ़ रहा है. So this is a new trend now, work from home or online meetings, and this is a new age of our India also. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेसिकली अभी एक पॉइंट आ रहा है मार्केट के ऊपर, या फिर काफी लोग बात कर रहे हैं कि लाइक हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए. अभी डेली बेसिस में पेपर्स में आ रहा है, लाइक हम छत्तीसगढ़ के रायपुर में हमने कई साइट्स स्टार्ट होती हुई भी देखी है, कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमारी फील्ड पे कितना सही साबित हो सकता है? लाइक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सकता है हमारे अनस्किल्ड अननॉलेजेबल लेवल के ऊपर? प्रवीण सर, I think हो सकता है, मतलब if you talk about the architectural project also and the interior project also, it is all about invitees. अगर मेरे साइड पे कोई बंदा काम कर रहे हैं तो देयर आर 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स के 10-12 जो भी 20-30 लेबर्स होंगे वो दोज आर वर इनवाइटीज. ऐसे नहीं कि कोई भी आ रहा है और कोई भी काम करके जा रहा है. तो देयर विल बी अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, मतलब कंट्रोल पॉपुलेशन है उसमें.
10 आदमी आ रहे हैं, वो स्क्रीनिंग करके जा सकते हैं, और 10 आदमी जाते वक्त स्क्रीनिंग करके बाहर जा सकते हैं. तो आई थिंक इट कैन बी डन, दैट देयर विल नॉट बी अ इशू. ये स्टार्ट हो सकता है, मतलब ये ऐसा हम काम कर सकते हैं. डेफिनेटली कर सकते. ऑफ कोर्स विद सर्टेन नॉर्म्स एंड एवरीथिंग. आई थिंक द गवर्नमेंट प्लानिंग टू डू दिस आफ्टर 1 something. Architectural projects and metro project is going to be start with some terms and conditions. Some social distancing rule and we can start. अभी कई जगह स्टार्ट भी हो रहा है. बट रोहित सर, नहीं लगता आपको कि हो सकता है कि एक लेबर की गलती में पूरी साइट या फिर उससे रिलेटेड सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाए और ये चीजें आगे कंटिन्यूस तरीके से बढ़ सकती है? क्योंकि हम साइट के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग इंडिया के अंदर फॉलो करना, मुझे लगता है कि लाइक जहाँ पे ट्रेन के ऊपर हम जनरल डिब्बे देखें या फिर हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम जाके देखें, तो सोशल डिस्टेंसिंग इंडिया में तो आई थिंक एक डिक्शनरी बातें लगती है मुझे, मेरे अकॉर्डिंग. इट इज डिफिकल्ट. हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे यहाँ पे. तो क्या लगता है कि आगे चैलेंजेस क्या होंगे हमारी साइट्स के ऊपर, रोहित सर? सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक स्टैंडर्ड रखा है कि वो 6 फीट या 4 या जो भी फीट है, तो ना वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है और ना हम लोग पूरी तरीके से उसको नकारा जा सकता है. जहाँ पॉसिबल है वहां करें. उसकी पॉसिबिलिटी जो है, जो ट्रांसफर होता है वो है, उसकी कम हो सकती है. अगर ट्रेन की बात करें तो वहां नहीं पॉसिबल है. इवन यू नॉर्मली भी ट्रेन फिल करके चले तो फिर भी डिस्टेंस तो 6 फीट से कम ही है. तो यहाँ पर हम लोग 3 times वी आर फिलिंग द ट्रेन, तो वहां पे पॉसिबल नहीं है. बट जहाँ पे पॉसिबल है वहां पे करें तो उसकी पॉसिबिलिटी कम कर सकते हैं. यू कैन नॉट चेंज सिस्टम ओवरनाइट. neither you can provide, Mumbai is a densely populated city. Rather, India is also second in population. So वहाँ पे implementation will be very tough. Wherever we can, let's apply. Everyone applies the brain, and वहाँ यहाँ कर सकते हैं, हम लोग करें, ऐसे हो सकता है. संदीप सर, आपसे एक बात जानना चाहूंगा मैं. बेसिकली अभी कुछ दिनों से एक पॉइंट बड़ा मार्केट में आ रहा है कि लाइक अभी जो लोग हैं अपने आप को एक स्टैंडर्डाइज करेंगे, लाइक कि जो 1 BH फ्लैट में है वो थोड़ा से बड़े घर में जाना चाहेगा, लाइक जहाँ पे वो वर्क फ्रॉम होम भी कर पाए, एक अलग से रूम निकाल पाए जहाँ पे वो अपना ऑफिस सेटअप स्टेबल कर पाए. जिसके पास 3 BH का फ्लैट है या फिर एक 3+ BH का 3 BH प्लस बैक रूम्स है या घर है, वो एक बंगलो में जाना चाहेंगे और बंगलो वाले एक रॉ विलास में जाना चाहेंगे. तो कुछ ऐसा कुछ चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी दिखती है आपको मार्केट पे आगे आने वाले कुछ टाइम में? आएगा, लेकिन after some time, because first of all the जो setback आया है, people will come back to normal and then these things will come. Of course, Mumbai has so much potential and our PM Modi ji also is saying जान है तो जहान है. So जान बच गई तो will bring back our economy. So that was his vision and we all Indian will support him definitely. So after some time वो जो आप बोल रहे हैं वो सब होएगा, but then we'll have to wait. वो थोड़ा कड़वी दवा है, थोड़ा 6 महीना पीना पड़ेगा, ऐसा है. I would like to raise a personal question with like my personal interest. I just wanted to know, like अभी जो property is like something जो बहुत ज़्यादा is in trend, right? Everybody is talking about कि properties के rate गिरेंगे, properties like that, properties like. So what is the take on that? Like really में real estate market काफी पीछे जा रहा है या real estate market में scope हमें आगे देखने मिलेगा? I just want to know कि property का correct time क्या है? Yes, Sandeep sir, please address. Anybody can take it. Sandeep sir, it would be great if you will take it now. See, जो बड़े डेवलपर्स है, they have a good holding capacity, so they don't reduce their price. They keep the price and उनके नाम पे फ्लैट दिखते भी है, ऐसा है. So ओबेरॉयज का बताइए या कल्पतरु है, और जो स्मॉल बिल्डर्स है उनका डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स है, because the funds बाहर से इंटरेस्ट पे लाना है and then there are no selling. People are also hoping कि और प्राइस कम होएगा, and again initially due to demonetization, then GST, these have impacted this segment very much, because in this segment said and done, but cash flow होता ही था, and then now due to all this thing cash flow कम हो गया है, so people are not easily buying or easily going for a property. Yeah, great. I think clear, ma'am.
Your question is done? Yes, yes. Yeah. Yes, अभी I'm एक satisfied. अभी एक पॉइंट और आ रहा है कि लाइक अभी हम थोड़ा सा नेचर फ्रेंडली चीजों पे हम जाएंगे, लाइक कि हमारे पास तो नो डाउट पहले से गवर्नमेंट हम पे एक लॉ थोप रही थी जिसको हम बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग या फिर स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स। तो आफ्टर लॉकडाउन आपको क्या लगता है कि लाइक हम स्मार्ट सिटीज को लेके गवर्नमेंट किस टाइप के रूल्स बनाने वाली है, या फिर हम अपने प्रैक्टिस में उन चीजों को कैसे फॉलो करने वाले हैं, लाइक सोलर एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग्स, ये स्मार्ट सिटीज की और जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं लाइक सोशल इलेक्ट्रिक चार्जिंग से लेके सारी चीजें। रोहित सर, कैन यू एडजस्ट दिस? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर स्मार्ट सिटी है तो होगी, बननी चाहिए, पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी चल रहा है, और उसके लिए उसका जो टाइमलाइन है वो काफी बड़ा है। इट विल मे टेक अ डेकेड और समथिंग टू completely implement a smart city. I want to know that कि after lockdown अभी हमें स्मार्ट सिटीज को लेके क्या बेसिक चेंजेस जल्दी से जल्दी मार्केट में देखने को मिलेंगी? No doubt smart cities are a big project. हमें it's too early to talk right now. हम लोग तो बीच हम लोग निकले भी नहीं है बाहर कोविड के बीच से, तो पहले तो जान की परवाह करें, फिर हम लोग थोड़ा करेंगे स्मार्ट सिटी के बारे में। There's something else I would add on what Rohit said, which is absolutely true. जान है तो जान है, but जो smart city का concept है, which is जो pillars है smart city के that run on your basic operational efficiencies, जैसे आपने बोला, like electricity and water works and affordable housing, they're the pillars of smart city. Now directly just after the lockdown, the government won't be able to actually implement it so quickly. It's all in the process. We are seeing some cities that are they are in the process. Lekin what I would say is that अगर हम लोग government abled body places को अगर weightage देंगे in terms of enhancement their work and upgradation of their work environment, it will definitely bring a better output onto the city residents and the visitors, because it's the government that is the backbone of every city. That's the enhancement and the upgradation of workspaces in terms of not only interiors but many other things for a green space and different level of atmosphere. But government able body jobs like lawyers, teachers, DMC workers, that are the main crux of the running of the city. That's what I feel. नो डाउट ग्रीन बिल्डिंग्स तो हमारे लिए ही और स्मार्ट सिटीज तो हमारे लिए प्लान कर रहे हैं, हमारी ही चीजों को अच्छे से रन हो उसके लिए प्लान कर रही है गवर्नमेंट। बट कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें हम सभी फंसते हैं, हम डिजाइन करते समय नॉर्म्स में फंसते हैं, उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट बॉडी अप्रूवल से फंसते हैं, लाइक अभी कुछ केसेस के बाद फायर सेफ्टी को थोड़ा सा टाइट कर दिया गया है। ऐसे कई रूल्स है जो कि गवर्नमेंट थोड़ा सा और टाइट होगी मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में। प्रवीण सर, आपका कुछ इसका पॉइंट रखना चाहेंगे? Yeah, the government has to come with some basic hygiene plans, I think. अभी जब से slum है, जैसे total basic hygiene की अपनी जो requirement है, they have to come with something like that. Better planning, better roads. थूकने का अभी 2020 में अपने इधर लॉ आ गया, तो I think वो government has to take really strict action on that kind of laws. एक basic planning करना चाहिए। देखते हैं गवर्नमेंट हाउ बेसिक स्लम्स के ऊपर कैसे अपना अभी नया रूल्स आ रहे हैं, नए FSIS वगैरह आ रहे हैं, तो आई थिंक वी हैव टू लुकिंग फॉर गवर्नमेंट नॉर्म्स। संदीप सर, बेसिकली क्वेश्चन आपसे रहेगा मेरा कि लाइक हमारा कुछ विजिट चाइना या फिर दुबई में पहले कुछ टाइम में पहले हुआ था, तो लाइक वहाँ पे जो लेवल्स क्लास लोग भी हैं, एक कमजोर तबका व्यक्ति है जो इंडस्ट्री में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता है, तो वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड हाउस में रहता है, स्टैंडर्ड हाउसिंग है उसके पास, एक 1 BHK का घर है या फिर 1 रूम किचन बेड है, तो बेसिकली उसके एक स्टैंडर्ड्स है। हमारे इंडिया के अंदर लाइक हम बात करें अपने मुंबई में ही सभी को पता है कि एशिया लार्जेस्ट स्लम एरिया है। उसके अलावा इंडिया का हर एक सेक्टर जहां भी आप जाएंगे आपको 2-4 बस्ती ऐसी मिल जाएगी जिसको आप ऑर्गेनाइज करना बहुत ही टिपिकल लगता है। तो अकॉर्डिंग टू यू कि गवर्नमेंट इसमें किस टाइप का एक्शन लेने वाली है और कैसे चीजों को वो स्टेबल करेगी या चेंज करेगी? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करने वाले हैं या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट अपने एंड पे काम करेगी? क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू?
See, अगर आप गूगल करेंगे तो धारावी का जो रीडेवलपमेंट ऑफ धारावी प्रोजेक्ट है, आई थिंक इट इज गोइंग ऑन सिंस 20 इयर्स। पर 20 साल पहले भी उसका पेपर वर्क हुआ था, वर्ल्ड बैंक से लोन पास हो गया था, एवरीथिंग वाज डन, बट देन whatever we can say interest of politicians or municipal or anything, it has never been done. It is always on paper. You imagine the density of people. 520 acres में 7 लाख लोग रहते हैं, 2,75,000 की डेंसिटी है। मुंबई की डेंसिटी है 21,000 पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि यहाँ है 2,75,000। So how you can expect, और ये जो हुआ है रेड जोन मुंबई का है, all said and done, everyone knows what is the cause of Mumbai being red zone. Dharavi hai. So now it's an eye opener, and government has to take this project on SOS basis. आप चाहिए तो कोई मेमोरियल अभी मत बनाओ, मेमोरियल थोड़े साल के बाद भी बनेगा, चलेगा, but this should be taken on SOS basis, and mostly it will be like private and public partnership both, because alone private also it's vested interest में रहेगा, so public and private partnership should work. But definitely this should be the main mega project of Mumbai. Leave aside all the things, so that next pandemic or any other natural calamity के लिए we are ready, and let's Mumbai being the financial capital, then too we are struggling. जब हम न्यूज में पढ़ते हैं कि रेड जोन में ये अलाउड है, ये अलाउड है, सेकंड डे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रूल आ जाता है कि दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू मुंबई। लाइक 2 days बिफोर एवरीवन वाज होपफुल कि चलो मुंबई में भी छोटी ऑफिस चालू हो जाएंगी, शॉप्स चालू हो जाएगी, बट देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रूल आ गया कि नो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू MRDA मुंबई रीजन। सो वी आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन, सेम प्लेस, लाइक we have to wait till 18th May. Nothing can be done. So we have to definitely think. We have to think of slums development only. Yeah, please. Slums will play the major role now. I think redevelopment slums, stopping the encroachment of the slums, those are the main thing we have to look at it, and the basic hygienes that we have to do it really hard. There will definitely be implementation on personal safety hygiene. There will be a lot incorporated in the terms of design also and by the government. It's a must. It's a need of the hour at this time. प्रधानमंत्री आवास योजना एक इसका एक पार्ट है, नो डाउट हम सभी को पता है, कई सालों से चल रहा है और कई लोगों को उसका उस योजना का लाभ भी मिला है, लेकिन हम सबको पता है कि एक ग्राउंड लेवल पे वो सारी चीजें उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती जिस लेवल पे गवर्नमेंट चाहती है या उस हिसाब से अप्रोच करती है। तो बेसिकली सेकंड थिंग कि जिस ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो उस तक सीधी मदद पहुंचाना या फिर उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने लिए कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएगी जहां पे वो अपना सेफ हाउस बना पाए। तो क्या लगता है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर की एक म्यूचुअल बॉडी कुछ इसमें इम्पैक्ट कर पाएगी या फिर गवर्नमेंट को ही इनिशिएट लेना पड़ेगा? रोहित सर। दोनों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बॉडीज के पास अपने अपने जो स्किल्स है, तो अगर दोनों लाइक ज्वाइन होते हैं वो दे कैन गिव अ वेरी गुड सॉल्यूशंस। और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देयर आर अदर डिफरेंट मेथड्स दैट यू कैन इम्प्लीमेंट, और या फिर कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना है तो उसमें दोनों पार्टनरशिप हो सकती है। दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन बिकॉज यू नीड अ पॉलिसी एंड अ स्किल, दोनों एक साथ आना जरूरी है। या संदीप सर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? लेकिन लाइक कि आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बॉडी एक अनस्किल्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, अनसेटल पर्सन के लिए कैसे काम करने वाली है, कर सकती है, क्योंकि उसकी जेब में इतने पैसे नहीं है कि वो अपने लिए घर बना सके या फिर इन्वेस्टमेंट कर सके, और बैंक्स भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उस लेवल का है नहीं। So basically, in fact, I also want to know this. I have a point into this that there are points जहाँ पर अभी slums हैं, मुंबई का स्पेशली जो एरिया है वहाँ पर even a toilet like a basic loo is also like divided by many people. They are used by many people. In those cases, is it possible कि वहाँ पर जो है वो social distancing as well as वहाँ पे upgradation अभी के टाइम पे possible हो पाएगा? Like this is the time we need it. वहाँ पे अगर उसी एरिया में सबसे ज्यादा लोग हैं और वहीं वो चीज खत्म नहीं हुई तो वो चीज खत्म नहीं होने वाली है, right? That cannot be eradicated. So उन cases में is it possible right now for the government as well? So because have you visited any time Dharavi? You must have passed from Sion to
I haven't. See, whatever page I've of Dharavi seen that we many travel, times. no, that is from Sion to we come toward Bandra. So that's a proper road. But by lanes and inside, if you go, you really can't. Means it is very difficult and not possible to social distancing and changing the layout or changing the toilets or anything right now. Of course, it will take time, but phase wise they will have to take up. It's by now the main point in Mumbai should be the redevelopment of Dharavi. They have to invite private builders like Rohit said, and see, private and public partnership always works. You see Metro, so it's working. So that has to be done. So that is the only solution for Mumbai right now, and it is an eye opener. Definitely, at the end we need it, right? ये नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें काम नहीं किया गया तो ये स्टेज कभी खत्म नहीं होने वाली है, और ये बैक टू बैक ये प्रॉब्लम्स के अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स और जनरेट होती हैं। हम बैक टू बैक देखते हुए हैं कि एक सबसे ज्यादा नीचे वाला तबका ही हमारा परेशान होता है जब भी कोई ऐसी क्राइसिस आती है देश के अंदर या कभी भी। मेन पॉइंट इज दैट कि जस्ट कुछ यस नमिता मैम, कुछ आपकी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे? सर एक्चुअली मुझे ये जानना है कि जैसे कि अभी नॉर्मली अभी सब बात करते हैं कि इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी पे राइट, एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक वी आर द लैविश इंडस्ट्री। जब इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स की बात आती है तो पैसा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके केसेस में। सो इन दैट केसेस एज वी ऑलरेडी नो कि अभी बिजनेस इतना ज्यादा नहीं जनरेट होने वाला है, तो वहां पर सर्वाइवल रेशियो कैसा होने वाला है, या फिर स्कोप अभी लाइक न्यू कैंडिडेट्स विल बी ऑलरेडी ऑप्टिंग फॉर गेटिंग इनटू एन इंटीरियर एंड आर्किटेक्ट, वो लोग इस चीज पर टेक कैसे लेंगे? रोहित सर, यू कैन टेक इट ऑन दैट। ये सामान्य होने वाला है या फिर भी टाइम लगेगा? इकोनॉमी का इम्पैक्ट देखा जाए तो बाकी देशों से थोड़ा बेटर है, एंड इंडियन जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास है, दे आर वेरी डिफरेंट यूनिक एबिलिटी टू रिट्रैक्ट देमसेल्फ। उनकी जो खर्चे हैं वो रिट्रैक्ट कर रहे थे, वो सर्वाइव करके दे विल पुश फॉरवर्ड। इफ यू सी 2009-10 का इम्पैक्ट अगर देखा जाए, वो क्रैश का, 2016 का अगर इम्पैक्ट बोल सकते हैं डिमोनेटाइजेशन का, तो उसमें पीपल विल रिट्रैक्ट एंड देन दे विल कम आउट अगेन। तो अगर उस चीज में इंटीरियर लैविश की बजाय थोड़ा सा यूटिलिटी की तरफ आ सकता है। जरूरी है ही नहीं, इंटीरियर ऐसे हो नहीं सकता है, तो जरूरी स्पेस मैनेजमेंट जरूरी है। मुंबई इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पेस मैनेजमेंट। तो वो लग्जरी की बजाय थोड़ा सा उसको यूटिलिटी की तरफ लेके आ सकते हैं हम। Means we have to get it like हमें हमारे alternatives ready रखने पड़ेंगे for the like going for lavish, or else we have to go for the way जहाँ पे सामने वाले के लिए पैसा लगाना भी उसके लिए यूजफुल होगा और वो चीज भी उसके लिए यूजफुल होगी, so that उसको ज्यादा बुरा ना लगे कि पैसा मेरा गया है। Alternatives ऑलरेडी है, क्योंकि ऐसे इंटीरियर्स भी चालू है जो स्पेस की तरफ ज्यादा, यूटिलिटी को ज्यादा ध्यान देते हैं। लग्जरी इंटीरियर स्केल अलग होता है, तो वो ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी है। उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़े स्केल में हो सकता है, पॉसिबल कि अगले आने वाले समय में हो सके। बहुत सारे इंटीरियर से हो सकते यूटिलिटी की तरफ जाए। It's basically, I think it will be the design will be more on designing on the design standing the test of time. जैसे रोहित जी ने बोला, it's more of utility and only more of function. That's how the design is. But the design will have to be standing the test of time. At least the time span should be at least 10 years. कि हम कोई भी चीज डिजाइन करें for all the family members in each way and every way. Everybody has to be, the space has to be usable for everybody in a different way. Flexibility and utility, that's the only option. Poonam, I want to one question to you basically. Like अभी सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा है इस इंडस्ट्री के ऊपर, वो कॉमर्शियल सेक्टर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। लाइक अभी लोग मॉल्स पे नहीं जाएंगे, लोग शोरूम्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, होटल्स इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ये सभी थोड़ा सा अभी करा रही है, मतलब ये थोड़ा सा दर्द महसूस कर रही है। अकॉर्डिंग टू यू कि इस नो डाउट कॉमर्शियल इंडस्ट्री हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि
डिजाइनिंग हो गया हो, या फिर वहाँ पे जो कॉस्टिंग आती है इंटीरियर्स की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने का, वो रियल रेसिडेंशियल से नो डाउट कहीं ज्यादा होता है। तो वो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आगे कुछ आने वाले टाइम में, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या चेंजेस आने वाले हैं वहाँ पे? It's the changes that I Commercial said industry. that yeah, commercial industry, especially restaurants. Yeah. The restaurants where people, most of them, they want to eat out and everything. Definitely, there'll be a change now. Even the restaurants are still functioning, and उन्होंने takeaway delivery कर दिया है, take off options. People cannot go and sit and enjoy the ambience. So that will definitely be followed as per the government rules for some time. And for some time at least we won't see new places cropping up in the terms of design. जो नए projects है, जो restaurants खोलना है, जिनको खोलना है, वो सब for the time being it will definitely be at a standstill. We won't see the upsurge so quickly. It will definitely take some time to come back. Normalize जो कह रहे हैं हम लोग, what we saying normalize, it will definitely take some time. And the time cannot be calculated at this hour, at this point, at where we're standing as of now. Right. Yeah, true. I think commercial interiors or commercial design will be affected now. It's at so least much, for I think. 6 months or yeah. Residential interiors can be done. Commercial Yes. will be hit badly. In No, fact, why? residential. Yeah, please, ma'am, please continue. In fact, residential will see attract more more clients, because as it is, we are already getting clients that were we had designs that were ongoing. We are altering spaces already and making it to stand the test of time, and it has to be that what I mentioned already. So residential का जो energy form है and spatial organization है, वो और attract करेगा. And it is already on the way, because people are going to spend more time in the residences, at least for the next, I would not say 6 months, but definitely that's what it's seen more. I mean, that's what it's perceived as of now. Yeah, that's true. Because instead of, I think we have to upgrade traditional way of doing work. Yes. Taking all workers on the side and do the work. Instead of, they will go for some kind of a modular work kind of thing. मतलब आपका काम ऑन साइट बाहर किधर होगा और 1-2 दिन में असेंबल होके खत्म हो जाएगा. I think more people will go to more on modular work rather than doing a traditional work. And also traditional way, also the social distancing also, it can be maintained as is how Praveen said. All of the coordination and the design happens on by the virtual WhatsApp and video calls, and the downline के जो लोग हैं, they just give instructions to workers, and again the all of the meetings happen online and the exchange happens. So there'll be not too much of happening on the side with the physical human presence. Yeah. Except for the workers. So correct, obviously, and the virtual reality will be the next thing now. So we can roam around virtually, the site progress. Virtually, we can show these kind of a software and the technique we have to upgrade now. So this is a need of time now. Let's see. Yeah. Sandeep sir, please say. Yeah, like Praveen was mentioning, virtual reality. But now you see, we always like the site which is full of labors. I mean, that was our, up till now, that was the thing. Site जिंदा है, नहीं तो site deserted look, nobody likes. Sir, आज मेरी site पे 50 लोग काम कर रहे हैं, I'll give you the deadline पे काम दे रहा हूँ, and that energy is only different. When we have to give the sites, अगले दिन रात को या few days ahead, we are totally immersed, right? Now with this kind of thing, let's see how it goes. Another thing is, even I was also thinking that we should give proper line of action. First, civil guys will come, then carpenter will come, then painter will come. But then it will take more time to complete the site. Generally, a 2 BHK or 3 BHK site we give in 4 months. Now with this kind of things, it will take more time because overlapping may not be possible. We'll have to work out some strategy. And modular, yes. Now more of a modular will happen. That is true. Yeah.
because we are working on that only, so we have to divide those works into two parts. One is civil work and one is the modern work. Civil work is 1 month or 2 months you can do on site because there is no option you go to work off site somewhere. But yes, whichever the things you can do, doors or the modular furniture, whichever things you can do, and within a matter of 1 or 2 weeks or maybe maximum 1 week, you can just install at on site. So minimum of labor, minimum days will require, and you can reduce the cost also. So now जो बोल रहा था कि modular is sir. In commercial, the modular was more in demand, and in residence only kitchen was doing, people were doing modular, but now even that was another thing. Now the concept will change now. The concept. So another thing is, as you mentioned, commercial, now work from home culture is going up and people are finding it easy. So it is likely that demand for the offices will go away. A new guy, he cannot go for a 550 or 600 square feet office. He thinks that I can operate from home, why I should invest? So in business also, they will now think how to, about the designing of the building, commercial building will definitely go in a sea change. Because now Infosys is also clear, na, ki, during this kind of situation, they are working on 100 capacity without any offices and everything. So I think they will have a 20% capacity only. मतलब इतना spend करने की जरूरत ही नहीं है offices and everything. That will, I think, work from home will be the new this thing now. In fact, work from home will have a sizable impact on our ecosystem and the sustainability. What we talk about sustainability, green buildings. The sustainability will begin right from within, from us and at home, because it is a complete balance that's happening. The commute energy is being saved on, the carbon footprint is being reduced. So the sustainability will begin right from us, even if we don't incorporate green plants at home, but the ecosystem is definitely going to be balanced. So that's what work from home is a big yes in the current situation that shall revive the ecosystem drastically. Absolutely. I think we also come into picture now because मैं अगर इधर बोरोली में रहता हूँ, मेरा ऑफिस अंधेरी में, तो I don't have to go to अंधेरी every time. I can go to somewhere we work at Boroli and sit over there and do my office job, whichever I respect to company I am. ये कंडीशन मुंबई में पहले से भी है. लोग ऑफिस कम है, लेकिन see everything is there. Online media is there, virtual reality is there, work from home option is there. Nobody taking seriously. Yes. वो ले रहा था, मतलब कोई कंपल्सन हो गया. अभी कैसे कंपल्सन एंड दे आर न्यूट्रिंग नाउ. So what do you think commercial projects अगर हमारे कम होंगे तो एक इंडस्ट्री में इम्पैक्ट आएगा? लाइक मार्केट पे जो सप्लाई है उस लेवल पे हमारी वो कैसे कंज्यूम होगी अकॉर्डिंग टू योर सर? Commercial, I think I also had one webinar regarding this commercial area, how those owners looking at PVR Cinema and Shoppers Stop, everything, they already assume my public, my client customer will be around 30-40% only. So they are thinking कि अगर मेरा 100 का कैपेसिटी था सिनेमा का, people will come to 30 or 40% only. So ये साल तो they are very much clear on their mind कि this year they have to spare like a bad year. Next year they can come with some kind of online movie release or some kind of stuff. So I think it will take 1 year to normal commercial areas, commercial shops and everything. But yes, online marketing will. But there are so many professions as of today that have not been affected by the pandemic. There's so many people who are engaged in online platforms, online jobs, that the pandemic hasn't affected them anyway. So the normalized word what we are using is जो मुझे लगता है अभी तक जो चल रहा था हम लोगों के केस में, हम लोग भागे जा रहे थे, प्रोडक्टिविटी तो पता नहीं उतना तो था नहीं प्रोडक्टिविटी. We are just mad rush में भागे जा रहे हैं और it's just running. But now we have time to pause and think, revive everything in a better way, our health, because that's what we come from and that's where we're going. So it was a mad rush altogether. So the planet has just Earth and
Mother Nature, as I said, she is supreme and the prime. We are no one. We have come from there, and nature will never take away things from us. And knowing Indians, they're very intellectual. They will always ideate and innovate. Ashish is not only in terms of commercial structure or the impact over there, but in a whole economy. So sizable है impact, but definitely जब ये पानी का बहाव एक जगह से रुक जाता है, दूसरी जगह से definitely मतलब stronger gush it comes in. You have to open your windows. बाहर सिचुएशन खराब है, लेकिन अगर बाहर कोई इंद्रधनुष दिख रहा है, हम विंडो खोलना तो पड़ेगा खिड़की हम लोगों को. So you have to be positive. You have to optimistic person, bickering about it. हमें optimistic होना ही पड़ेगा. But point ये है सर कि संदीप सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लाइक कितना हम 45 दिनों से ज्यादा हम अभी लॉकडाउन है, मतलब तालाबंदी में है, और आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है कि और कितना हो सकता है. तो व्हाट्स योर फीडबैक कि हमें क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग मैम ने जो बोला अभी कि हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहिए, नई स्किल्स में जाना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू यू कि रियल टाइम में उतना फिजिबल है? Can you repeat again? अभी मैम ने बोला कि लाइक हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए फ्यूचर को लेके, नई प्लानिंग्स के बारे में बात करना चाहिए, डिजाइन क्रिएटिविटी में हमें और क्या ऐड कर सकते हैं उसमें हमें बात करना चाहिए. तो हम ये बात कर रहे हैं कि लाइक हम 50 दिनों से ज्यादा के लॉकडाउन में हैं और आगे आने वाले लगभग 2 महीने हमें लगता है कि हम लॉकडाउन में ही रहेंगे. तो ये रियल टाइम में इतना फिजिबल दिखता है कि हम लगातार कंटिन्यूस तरीके से उन चीजों पे बात करते रहे? पूर्वा ने जैसे बताया ऑप्टिमिस्टिक तो रहना ही पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज सब सिनेरियो आज जो नेगेटिव है उसमें हम भी नेगेटिव बाय करेंगे. सो ऑप्टिमिस्टिक तो रहना पड़ेगा. एंड या दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन डिजाइन, सी न्यू व्हाटएवर पॉसिबिलिटीज आर देयर. लाइक मेरे घर पे पूरा ऑफिस का पीसी सिस्टम ही लेके आ गया हूँ. सो व्हाटएवर इज पॉसिबल डूइंग, बिकॉज some files I initially brought, but then many things were still in office. So one day again, when my office is nearby, so I went over there and got the entire PC only, and whatever is what I was not able to do during the regular working hours, I am doing it, exploring what else. We'll have to be optimistic, and as you said, another 2 months. Don't say that. Let's hope this will be the last phase. Hope so. Hope so. एक बड़ा या सर कुछ प्रवीण साहब ने कुछ बोला? I think yes, we have to be optimistic and positive, and we have to clear our mind कि how we going to tackle our clients, how you promote our business, how we can do the sites. We should clear in our mind. जैसे if we are confused, अब हमारा client भी confused है कि अगर मैं किसी को काम दे रहा हूँ तो how they going to work, how they going to start the work. तो I think you have to interact with your client first. कि अगर जो अभी आपके एग्जिस्टिंग है और आपके फ्यूचर है, you have to interact those clients कि this is the plan of action we are doing and we have come up with this solution. Let us discuss the solution. Let's talk with your client whether that the solution is acceptable with them or not. If not, then what they are thinking on that. तो अगर discussion होगा ना, तो I think something can be fixed, can be worked out. Positive. So time. Yeah. Be positive. It's not a problem. Yes. दो तरह के क्लाइंट है, जिनको काम नहीं करना था तो उनके ऊपर में है ही नहीं. जिनको काम करना है वो तो कभी भी करेंगे, मतलब अभी करेंगे कल करेंगे, उनको करना ही है. मे बी द बजट आज 50 लाख का था, वो 20 लाख का हो सकता है, 10 लाख का हो सकता है, वॉट एवर इट इज. द बजट विल बी वेरी, बट काम करना तो है ही. बट वी हैव टू कम बेस्ट सॉल्यूशन कि दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज द सॉल्यूशन. यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट रिलाई ऑन मी, आई विल सॉर्ट इट आउट. So that for that one you have to come with some good plan in your mind first, and then if you are clear, I think your client also clear and things will sort it out. That's not a problem. Yeah, in fact what Rohit said, earlier we were living in compartmentalized lives, and we were just one vision and one state. Compartmentalized tha, abhi compartmentalized nahi hoga. Vision will be holistic and wholesome, because अभी देखने का नजरिया बदल गया है. जैसे कमर्शियल भी अपन करते थे इंटीरियर्स, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 10-20 इयर्स अगो. जैसे बड़े वर्क स्टेशन है, मतलब 40-50 वर्क स्टेशन है, 10-12 कैबिनेट्स, उधर भी ट्रेडिशनल वे जैसा ही काम होता था. मतलब कारपेंट्री वर्क चलता रहता था सालों से,
मतलब 5-6 महीना साइट चल रहा है, then the modular furniture work comes into picture, then the entire change over happen, then civil work होने लगा, and 50,000 square feet के offices we can finish it in 2-3 months. So that revolution has, we saw it. तो अभी भी residential में we can do that. So change is the only constant now. So let's see. Yeah. Let's change ourselves and let's change the things. Yes, right. एक थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है कि मुझे बोलना ही पड़ेगा, चाहिए। हम सब जानते हैं कि लाइक हम चाइना पे कितना डिपेंड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके, लाइक हमारा सैनिटरी आइटम्स हो या हार्डवेयर हो या बेसिकली इंटीरियर्स प्रोडक्ट्स हो, हम मैक्सिमम चीजें चाइना से इंपोर्ट करते हुए आए हैं। अभी जो सिचुएशन बन रही है, अकॉर्डिंग टू यू गाइस की क्या इम्पैक्ट आने वाला है उस मार्केट पे, और हमारे यहाँ पे मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो कितना आगे के टाइम में सही साबित होने वाला है या फिर प्रॉफिटेबल होने वाला है? रोहित सर प्लीज आपसे जानना चाहूंगा। इट इज ट्रू कि हम लोग चाइना या और कंट्री से मटेरियल्स मंगाते हैं, वो इसके लिए मंगाते हैं कि शायद उसका ऑल्टरनेटिव आज है नहीं हमारे पास। तो अगर उसका ऑल्टरनेटिव है, बनता है, फॉर एग्जांपल अगर टाइल्स के अगर ऑल्टरनेटिव बनते हैं उस प्रोडक्ट के और वो चाइना के नहीं, हम इंडिया के हैं, तो कोई भी आर्किटेक्ट या कोई भी इंडिया का आदमी चाहेगा कि वो प्रोडक्ट वहां से ले हम लोग। तो अगर वो शिफ्ट होता है तो नेचुरली इंडियन इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, लेकिन वो शिफ्ट होने के लिए जो एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, शायद गवर्नमेंट या शायद प्राइवेट बॉडीज को हो, तो अगर वो आते हैं तो वो होने चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं होगा, माइंडसेट चेंज होगा। या संदीप सर, यू वांट टू से समथिंग? लाइक मिस्टर रोहित सेड, देखिए अभी ऐसा था कि पहले अपनी इंडस्ट्री में चाइना का पेनिट्रेशन बहुत था। अभी टाइल्स की बात करें तो आज मैक्सिमम टाइल्स मोरबी में बनती है एंड दे आर बिग साइज, एंड इनफैक्ट कभी-कभी तो दुकान वाले भी बोलते हैं चाइना का है लेकिन अच्छी कंपनी का है, या तो दे विल नॉट स्पीक आउट चाइना, वो बोलेंगे मिडिल ईस्ट, ये फार ईस्ट से है या यहाँ से है। सो टाइल इंडस्ट्री ने तो विटनेस किया है कि इंडिया कैन प्रोड्यूस मच बेटर टाइल्स, इतनी बड़ी साइज। जो इटालियन मार्बल आता था उसका जो माइनस पॉइंट्स है, सॉफ्ट है, ब्रेकेज का इश्यूज है, वो सब टाइल्स में अभी वो निकल गए, एंड टाइल इंडस्ट्री लाइक मोरबी की जो है इट इज बूमिंग। तो जैसे टाइल्स में हो गया ऐसे ही बाकी सब सेक्टर्स में भी हो सकता है। अभी भी इलेक्ट्रिकल में चाइना का पेनिट्रेशन बहुत है, but then it can happen. So we have seen कि tile industry, ceramic industry में China is almost now washed out. ऐसा है. Yeah, I definitely agree with the Rohit and Sandeep also. In our industry, China penetration is much more, right? 80 to 90%. मतलब if you talk about commercial में अगर retail sector, if you say retail के जो fixtures है, I think 90 to 95% come from China only. The reason is not the quality but the price. Same quality you get at least 40% cheaper मिलता ही है. So now it's a time for Indian manufacturer to come down little bit lesser, not 40% but at least 10 to 20%, so that we can match the quality and the rate of that China quantity, and we can obviously use the Indian product, and this is the biggest opportunity for Indian market now. So to give a option replacement of the China market. Yeah, and to also giving more employment options to people. Yeah, can you speak loudly? Yeah, please, ma'am. Yeah. So that also, even as Praveen said, the manufacturing options also will open a lot of employment to people for the unskilled people, laborers. So that will also be a big benefit. लोगों का माइंडसेट चेंज होगा कि लाइक चाइना की जगह हम मोरबी जाएं या फिर हम लोकल मैन्युफैक्चरर के पास जाएं? आपको क्या लगता है? क्योंकि प्राइस डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, लाइक प्राइस जहां पे डाउन होगा हम वहां से परचेस करेंगे, क्वालिटी जहां से अच्छा होगा हम वहां से परचेस करेंगे। चाइना आई थिंक एक बंच है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे वो सारी चीजें एक जगह प्रोवाइड करते हैं विद गुड प्राइस एंड गुड क्वालिटी, तो with good timeline also. With good timeline also. Yeah, you can we customize your have product. we have to change our attitude first. Indian manufacturers, they have to change their mindset. तो अभी let it go हो जाता है। पॉइंट ये है कि ये 40 से 50 दिन या 60-70 दिन लॉकडाउन में रहने के बाद जो हम चाइना के बारे में हमारी एक माइंडसेट था वो चेंज होने वाला है या फिर ऐसे ही चलेगा? संदीप सर।
Definitely, and we as a designer, we should also promote our own products. Like other day, I was browsing one magazine. उसमें स्टेनली का जो सोफा है वो इंडियन प्रोडक्ट है एंड वो प्रोमोटर ने खास यही पॉइंट पे लिखा है कि करंटली ये जो पूरा वर्ल्ड में हुआ है सो said and done, but China is somehow responsible. And then we being Indians, we always promote outside things, but now it's time that we should promote our own products. Like Stanley sofas are definitely good. They are up to the world level, but they are a little expensive. But now we have to change our mindset and start using Indian products. That is for sure. In India, such a big country with such a talent, we can definitely produce it. Only thing is that price factor, because our labor over here may not be so cheap. So that is the only hitch. But otherwise, we can definitely produce good things. Definitely. Yeah. You want to say something? It's the biggest opportunity for all Indian manufacturers. पहले हम लोग सोचते थे मतलब देखते थे कि is there any replacement, is there any option. Now we can really think of मुझे made in China नहीं चाहिए. Nor the consumer भी अभी बोलेगा maybe for a patriotic reason or something like that. लेकिन अगर option मिलता है तो it will continue ages. अगर नहीं मिलता time पे भी तो I think it will be a hard time for our investments. Yeah, you want to say something? Yeah, no, that's it. Supporting that. The client will come in the mindset कि मुझे इंडियन चाहिए. पहले थोड़ा कॉस्ट कंपैरिजन में थोड़ा सा ये था, पर अभी शायद थोड़ा कॉस्ट अगर ज्यादा भी है तो भी क्लाइंट मेरे को इंडियन चाहिए. और मुझे लगता है कि हम आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, हम उन्हें प्रमोट करें और उसको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि लाइक आप और कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो. हमें उन्हें एक सजेशन देना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से हमारा कि लाइक हम सभी कई वेंडर से जुड़े हैं, कई मटेरियल सप्लायर से जुड़े हैं, कई डीलर से जुड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़े हैं, कई कंपनीज के सेल्स पर्सन हमारे आसपास डेली बेसिस में राउंड लगाते रहते हैं. तो एक एक करके मैं सभी का एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे इस बुरे टाइम पे. संदीप सर आपसे स्टार्ट करते हैं. Even in this lockdown also, this vendor and this supplier, they keep on sending, they want to be in touch with us. जैसे लैम्प जो हार्डवेयर की कंपनी है, every day they send videos so that we always keep them in mind. So ऐसे उनका strategy तो है. They also organize these webinars. Schindler वालों का था, and they try to be in contact with us. So definitely ये coming times में भी जो will be in touch with them and use them. That's it. Rohit sir, please. This is a very lockdown का time ये ऐसा है कि जिसमें working time काफी लंबा मिलता है. तो काफी वेंडर्स के अगर कॉल आते हैं तो डेफिनेटली आई आस्क देम कि आप मेल करो, वी सॉर्ट थिंग्स, वी स्टैक थिंग्स. तो ये थोड़ा सा एक यूटिलाइज हो जाता है समय कि नए वेंडर्स आए, नए प्रोडक्ट समझने मिले. आर्किटेक्ट्स ऑलवेज आर हंग्री टुवर्ड्स न्यू मटेरियल, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू वेंडर्स जुड़े हम लोग के साथ. तो ये अच्छा टाइम है अगर वेंडर्स को या आर्किटेक्ट्स को एक कोऑर्डिनेशन में रहे, उनकी फ्रीक्वेंसी जारी रखे जैसे है. प्रवीण सर, डेफिनेटली ये जैसे रोहित also said कि this is the best time to understand any product now because पहले वेंडर्स आते थे just share their profile, ऑफिस में आके दिखाते थे हाँ ठीक है, then we show it to client. If client also say okay, then we will just go ahead. अभी now we get the time to really understand each and every product. What is their implication? What are the costs? What are the options you can get? They also have the webinars where you can understand each product thoroughly. So I think this पहले कैसे वेंडर को बोलते थे कि नहीं अभी थोड़ा टाइम नहीं है, ये नहीं, तो अभी now I think we are टाइम है तो to him also, to us also, and interaction हो रहा है अच्छी तरह से product understanding हो रहा है. Which are the options? जैसे अभी स्टैनली का बोला, जैसे वेंडर से they are coming with कि we are made in India, so segregate कर रहे हैं कि ये चाइना के है, ये है, तो वो भी एक information हमको मिल रही है. So we will promote their product only then, and they have come up with the virtual reality also. You can see their showroom and everything. That is a new thing what I also see right now.
So that is also what I'm keep on saying. Virtual reality is a new thing now. So instead of going on site, you can show everything on your just on laptop. So looking forward. Yeah, Purvam, Yeah, can you add it's something? also what I second what Praveen and Rohit said is this is the time we have to explore the different aspects of a product, and vendors are coming up with segregating, showing that ये India है, ये China है, but also there are few vendors who are coming up with creativity, showing that कोई product है, any product, how it can be used in this flexible period and how it can cater to different ages of the home and how it can be changed as per the needs. So vendors are also doing creative marketing, which is really helping them to be recognized on the platform. And as architects, हम लोगों को वक्त मिल रहा है कि हम उनको वक्त दे पाए and we understand the design and the module. And along with that, as architects, we are getting this time to promote ourselves on social platforms, to promote our work so that everybody is aware of. Otherwise, you don't get time for this at all. Yeah, great. This is the main point. एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे. लाइक ज्यादा लोग नहीं है ग्रुप में, हमने ऐड भी करने का नहीं प्लान किया था क्योंकि बहुत ज्यादा खचड़ा हो जाता है. तो जो भी लोग ग्रुप में हैं वो अपने क्वेश्चंस राइज कर सकते हैं चैट बॉक्स में, आप आगे अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं. जिसमें पैनलिस्ट को चाहे उनका नाम ऐड कर सकते हैं या फिर आप कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर कि अभी पॉइंट अभी बीच में ये आया था कि लाइक कुछ लॉयर्स कैटेगरी है जो लॉ बार एसोसिएशन मेंबर्स हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि लाइक उनको कुछ वेवर मिल सकते हैं, उनको कुछ स्टाइपेंड मिल सकता है इस लॉकडाउन में. तो अकॉर्डिंग टू यू ऑल कि हमारी इंडस्ट्री में हम कुछ ऐसी बातें गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए या फिर ऐसी डिमांड है मार्केट में कि हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लाइक हम जिससे गवर्नमेंट से हम सपोर्ट ले पाए या गवर्नमेंट हमको हमारे ऊपर इनिशिएट कर पाए. कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जिस कैटेगरी को फ्रंट में आना चाहिए. संदीप सर, यू अंडरस्टैंड? No, I don't think. You don't think? No. Hello. No, our unorganized sector, I don't think this is possible. Stipend वगैरह, nothing. I don't think. It's total unorganized sector, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है. या इसमें प्रवीण सर कुछ कहना चाहेंगे इसमें कि हम कुछ डिमांड कर सकते हैं? या मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से एक पिटीशन गया था कि हाउ वी कैन सर्वाइव वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. कोई प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पहले से कई लायबिलिटीज हैं और वो बेसिक्स चीजों में ज्यादा पहले फोकस कर रहे हैं. Because as I earlier also told you, governments are strictly looking at the essential and non-essential services. तो उसके बाद फिर लग्जरी पे आएगा, और ये तो अपना this thing है. I don't think. Yeah, I want to conclude. Namrata ma'am, you want to say something? No, sir. It was a great session. We had a great time. I would like to thank you all the panelists. It was really a very knowledgeable discussion that anybody, even a common man, can understand easily. Thank you so much for that. Thanks, Sandeep sir. Thanks, Praveen sir, Poola ma'am, and Rohit sir. Thanks to join us. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much.